जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अवधेश जी, आपने तो मुकेश के साथ में काम भी किया होगा, और मुकेश युवा होने के साथ-साथ न केवल छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के पत्रकारों के साथ में सहयोगात्मक रवैया रखता था, बल्कि देश के जाने-माने पत्रकारों के साथ में भी वो इसी तरीके से उनको जाना भी जाता है, उनकी सौम्य छवि को लेकर उनको जाना जाता है, उनके हर परिस्थिति में उनके साथ देने के नाम पर उनको जाना जाता है। लेकिन आज ये घटना निकल कर सामने आना, ये बड़ी दुखद घटना है, लेकिन ये ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं? आपको क्या लगता है? ठेकेदार के लिए एक या इस तरीके की हत्या एक पत्रकार का कर देना, ये इतना आसान हो चुका है? छत्तीसगढ़ में ऐसा देखने को नहीं मिला। नहीं, जिस प्रकार से चीजें पिछले कुछ एक सालों से बिगड़ी है, वो पत्रकार और पत्रकारिता के हित में तो बिल्कुल ही सही नहीं है। और बस्तर की अगर बात कर ले तो वहां पर एक हिस्ट्री रहा है पत्रकारों की हत्या करने की, जिसमें नक्सलियों का मामले बताकर जो इसको करीब करीब छोड़ दिया जाता है। साई रेड्डी की हत्या हो गई थी, वहां पर नेमीचंद जैन की हत्या हो गई थी, और अब जो है सो मुकेश चंद्राकर की जो है सो निर्मम तरीके से हत्या की गई है। और जिस हिसाब से हत्या की गई है वो ये दिखाता है कि कहीं न कहीं जो ठेकेदार लॉबी है, मुझे इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं है कि ठेकेदार लॉबी जो है सो एक तरफ नक्सलियों को पैसा देता है, दूसरे तरफ जो सरकार में गिने-चुने जो लोग होते हैं, जो माफिया रैकेट चलाते हैं, उसका भी भरण-पोषण करता है। और इन सब के चक्कर में उनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि किसी भी व्यक्ति को वो सरेआम मरवा सकते हैं, और पत्रकार तो एकदम सॉफ्ट टारगेट हो गया है। मुकेश, मैं जब न्यूज़ 18 में हुआ करता था, मुकेश मेरे साथ काम करते थे, वहां पर जो है सो वो बीजापुर में रिपोर्टिंग करते थे। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि पत्रकारों जो काफी हद तक जो सॉफ्ट टारगेट तब से होना वहां पर काफी चालू हो गया, जब एक कलेक्टर गए थे वहां पर। मैं उनका नाम नहीं लूंगा उन आईएएस अधिकारी का। उस समय नक्सलियों के कारण जो है सो सड़कें नहीं बन पाती थी, तो उन्होंने गुड फेथ में लेते हुए कुछ पत्रकारों को आगे किया, जिन्होंने सड़क बनवाने में या कुछ एक हद तक ठेकेदारी में अपना एक पार्टिसिपेशन। वहीं से पत्रकारों की स्थिति काफी खराब होती चली। लेकिन ये जो परिस्थितियां हैं, क्योंकि मैं मुकेश चंद्राकर से काफी मतलब काफी अभिन्न तरीके से जुड़ा हुआ था, और वो कोई भी स्टोरी करता था तो आज भी वो अपना लिंक्स और उसमें हमको जरूर भेजता था। और मैं आपको बताऊं कि उसके साथ इस प्रकार, हालांकि मैंने उसको बोला था कि जब भी तुम इस स्टोरीज करती हो तो एक प्रिकॉशन अपना लेके चलना, क्योंकि वहां की परिस्थितियां जो है सो काफी दुर्लभ परिस्थितियां हैं। हम जो व्यक्ति बैठे हुए हैं यहाँ, चाहे रायपुर में बैठा हुआ व्यक्ति हो या दिल्ली में बैठा हुआ व्यक्ति हो, उसके लिए स्टोरीज करना काफी हद तक आसान रहता है, जबकि वहीं पर बैठ के जो स्टोरीज करना जो है सो काफी मुश्किल भरा काम रहता बिल्कुल है। सही कहा आपने कि दिल्ली राजधानी या अन्य शहरों के पत्रकारों की बजाय बस्तर और खासतौर पर नक्सल जैसे प्रभावित क्षेत्रों में पत्रकारों का काम करना एक अपने आप में जोखिम भरा काम होता है। इसको बताया समझाया नहीं जा सकता, वो जीते हैं किस तरीके का जोखिम उनको होता है। हमारे साथ में याज्ञवल मिश्रा जी भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, जुड़ गए हैं। याज्ञवल जी, दुखद घटना हुई है, लेकिन इसकी कितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम होगा। सवाल इस बात का है कि ऐसी परिस्थिति आ कैसे गई, इतना साहस आ कैसे गया एक ठेकेदार के अंदर या किसी भी व्यक्ति के अंदर। वहां पर बस्तर के अंदर सिर्फ माना जाता था कि जो आतंक है वो नक्सली फैलाते हैं, यहाँ तो व्यापारिक या व्यावसायिक गतिविधियों में संलिप्त लोगों का भी आतंक देखने को मिल रहा है। क्या वाकई में आतंक की परिभाषा वहां पर बदलती हुई नजर आ रही है? देखिए, मुझे लगता है कि इसको थोड़ा व्यापक परिदृश्य में देखने की ज़रूरत है। अवधेश जो ज़िक्र नहीं कर रहे थे, दरअसल ये वही कलेक्टर महोदय हैं, जो अपने रिटायरमेंट उसी बीजापुर से किए, और रिटायरमेंट के बाद भी वहाँ से मतलब पहले ही ट्रांसफ़र हो गया था, पर रिटायरमेंट के बाद ही वहाँ से मुक्त हुए थे। और उस दौर में भी मुकेश और कुछ अन्य पत्रकार जिन्हें हम जानते हैं, वो निशाने पर आए थे उनके। तो ये कोई पहली और ना आखिरी, ये दोनों चीज़ें ऐसी नहीं हैं। नक्सलवाद एक प्रकार का वहाँ का एक ऐसा पहचान चिन्ह है, एक माइलस्टोन है, इसलिए बस्तर की पहचान होती है। लेकिन आप जिन शक्ति स्तंभों की बात कर रहे हैं, जिनको आप जिन भी शब्दों से संबोधित करना चाहें, जिनसे एक ईमानदार पत्रकार जूझता है, उसके दूसरे छोर में तो वो सारे लोग खड़े हैं, जिसको ब्यूरोक्रेट कहते हैं, जिसको ठेकेदार कहते हैं, जिसको नेता कहते हैं। साई रेड्डी की हत्या हुई,
तो साई रेड्डी की हत्या में नक्सलवादी थे, मगर वो पिसे हैं। जिस समय साई रेड्डी की हत्या हुई थी उसके पहले उनको पुलिस वालों ने ही गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था, ये कहते हुए कि नक्सलियों के समर्थक हैं। तो वहाँ पे कोई नया मसला नहीं है। नया मसला सिर्फ अभी ये है, मैं इस मसले पे इसलिए अभी कोई बहुत विशेष टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं हूँ, क्योंकि मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, रितेश चंद्राकार, जो ठेकेदार सुरेश चंद्राकार के भाई हैं, जिनकी बताई जगह के बाद इस सेप्टिक टैंक जो आपका विजुअल आप चला रहे हो, उसकी खुदाई चल रही है, उसकी सफाई चल रही है और बॉडी निकलना है। तो ये पुलिस वो पूरी स्टोरी क्लियर करेगी कि आखिर हुआ क्या, क्योंकि जब घटना हुई तो जो अधकचरी सी जानकारी है, सुरेश चंद्राकार बीजापुर में नहीं थे। ये बिल्कुल सही है कि सुरेश चंद्राकार जिस सड़क को बना रहे थे वो बड़ी महंगी सड़क साबित हो रही थी और गुणवत्ता के लिहाज से बड़ी घटिया सड़क साबित हो रही थी। लेकिन उसके साथ साथ, हालांकि ये वो समय नहीं है कि इस समय इस बात को कहा जाए, लेकिन एक वर्ग ऐसा है बस्तर के भीतर जो पत्रकार तो कहता है खुद को, लेकिन उनकी छवि एक लॉबिंग की है, एक पूरे संगठित समूह की है, जिसकी आलोचना होती है गाहे बगाहे और अप्रिय स्थितियां बनती हैं। जितना मुकेश को मैं जानता हूं, क्योंकि जितना मेरे संपर्क में रहा है, वो इस लॉबिंग का और इस किसी कॉकस का हिस्सा नहीं रहा है कभी भी, जितना मैं उसको समझ पाया हूं। तो फिर भी इस हत्या के पीछे या इस निर्मम घटनाक्रम के पीछे क्या वजह है, जरा सा ठहरना चाहूंगा, जरा सा समझना चाहूंगा कि पुलिस क्या बयान जारी कर रही है, क्योंकि जो सूचनाएं हैं वो ये बताती हैं कि कुछ देर बाद पुलिस एक प्रेस ब्रीफिंग जारी करेगी विस्तृत, या प्रेस कॉन्फ्रेंस शायद वो कल करे। तो जब तक वो ये नहीं बताती ढंग से कि क्या है स्थिति, तब तक बहुत जल्दबाजी होगी। और बिला शक एक नक्सलवाद नहीं है जिसके चपेट में पत्रकार आता है। अगर पत्रकार काम करेगा तो नक्सल क्षेत्र हो या गैर नक्सल क्षेत्र हो, शक्ति समूह हमेशा सामने होता है। जो अप्रिय लगता है लोगों को सच लिखना पत्रकार का, अगर आप सत्ता के हिसाब से देखेंगे तो जिस दल की सरकार होगी उसको वो पत्रकार बहुत बुरा लगेगा जो सच लिखेगा, और विपक्ष के लिए बड़ा प्यारा होगा। लोकतंत्र के जादू में जब विपक्ष सत्ता में आता है तो वही पत्रकार उस सत्ता के लिए सबसे बड़ा दुश्मन होता है। तो ये कोई एक चीज से, एक मापक से मत नापिए उसको। मुकेश की हत्या बहुत दर्दनाक है, वो मेरे लिए निजी शोक है, लेकिन अभी फिर भी मैं ठहरना चाह रहा हूं, मैं देखना चाह रहा हूं कि आखिरकार बयान क्या पुलिस दे रही है, पुलिस क्या बताती है। हत्या बहुत दुखद है, मेरे लिए निजी शोक का विषय है, लेकिन फिर भी मैं ठहरना चाहूंगा। ठीक है अनिल जी, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ की या